हाँ जी, आज की इस वीडियो में हम नवंबर 2023 सजेस्टेड आंसर के लेवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने आईसीआई के इलस्ट्रेशंस, आईसीआई के क्वेश्चंस, आरटीपी, सजेस्टेड आंसर्स ये सारे हम सॉल्व कर चुके हैं। सबकी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पर मैंने अपने नोट शेयर करें, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। 1 का बी, Following details of Shiva Limited for the year ended 31st March 2023 are given below. Operating leverage given है, combined leverage given है, fixed cost given है, sales given है, debentures given है, equity capital given और income tax rate given। ठीक है, पूछा क्या गया हमसे, पीवी रेशो निकालिए, ईपीएस निकालिए। इफ़ कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री जिसकी एसेट टर्नओवर रेशो 1.5 टाइम्स है तो उसका हाई या फिर लो एसेट टर्नओवर रेशो है, तो मतलब हमसे एसेट टर्नओवर रेशो निकलवाना है और फाइनेंशियल लेवरेज निकालिए। ठीक है, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो इस क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन है, कंट्रीब्यूशन गिवन नहीं है, तो कहने से हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग लेवरेज का, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करता हूँ तो ईबीआईटी आता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज 1.4 टाइम्स, ऑपरेटिंग लेवरेज 1.4 टाइम्स, कंट्रीब्यूशन कंप्यूट करना है हमें, फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है 2,04,000, 2,04,000। सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। इंटू 1.4 कंट्रीब्यूशन माइनस 2,85,600 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 7,14,000। कंट्रीब्यूशन हमने कंप्यूट कर लिया, सेल्स हमें गिवन है, तो कहने से हम पीवी रेशो निकाल सकते हैं। पीवी रेशो कंप्यूट करते हैं। फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन हमने कंप्यूट करी है 7,14,000, सेल्स हमें गिवन है 30 लाख। कंप्यूट कर लेते हैं 23.8%। आईसीआई से आंसर मैच कर देते हैं। ट्वेंटी 3.8%। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। सेकंड हमसे पूछेगा ईपीएस निकालिए। ईपीएस कैसे निकालेंगे, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकालते हैं। तो अभी तक हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया जो कि 7,14,000। इसमें से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करता हूँ तो क्या आएगा मेरा ईबीआईटी, और ईबीआईटी में से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा ईबीटी, फिर उसमें से अगर मैं टैक्स माइनस करूँगा तो क्या आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज 2,04,000, 2,04,000 .
5,10,000 EBIT। इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं इंटरेस्ट की डिटेल्स गिवन है। आंसर इज यस। 21,25,000 की मल्टीप्लाई अगर मैं 12% से करूँ तो इंटरेस्ट आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 21,25,000 एंड 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आंसर वुड बी 2,55,000। 2,55,000 वुड बी माई इंटरेस्ट। माइनस कर लेते हैं, 2,55,000 EBT आ जाएगा। टैक्स रेट हमें गिवन है 30%, 30% टैक्स रेट है, दैट इज 76,500। माइनस करेंगे तो 1,78,500 हमारा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा। मुझसे पूछा क्या गया था, मैंने EPS कंप्यूट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगा तो अर्निंग्स EPS आ जाएगा। तो 1,78,500 को अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे केस में है 1,70,000। 1,70,000 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो EPS आ जाएगा, दैट इज़ 1.05। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। इफ़ कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री जिसका एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 टाइम्स है, तो उसका हाई है, लो है, एसेट टर्नओवर रेशियो हमें कमेंट करना है। तो उसके लिए हमने क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, एसेट टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, टर्नओवर डिवाइड बाय एसेट्स। इस क्वेश्चन में हमें टर्नओवर गिवन है, आंसर इज यस। टर्नओवर गिवन है, टर्नओवर गिवन है। क्या हमें एसेट्स गिवन है, हमें डिवेंचर्स गिवन है, हमें इक्विटी कैपिटल गिवन है। क्या ऐसे अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूँ तो लाइबिलिटी साइड आ जाएगी, अज्यूमिंग कोई करंट लाइबिलिटी नहीं है। तो टोटल ऑफ लाइबिलिटी इक्वल्स टू टोटल ऑफ एसेट। तो क्या ऐसे मुझे एसेट्स भी गिवन है, कंप्यूट कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है एसेट टर्नओवर रेशियो का टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टर्नओवर हमें गिवन है 30 lakhs। टोटल एसेट्स हम निकाल लेते हैं, 21,25,000 प्लस 17 lakhs। 21,25,000 प्लस 17 lakhs, दैट इज 38,25,000। 38,25,000 तो हमारा रेशो आ जाएगा 0.78। 0.78 हमारा एसेट टर्नओवर रेशो है। इंडस्ट्री का 1.5 टाइम्स है, तो कहने से हमारा लो एसेट टर्नओवर रेशो है। चेक कर लेते हैं इसे का सॉल्यूशन। 0.78 एंड वी हैव लोअर देन इंडस्ट्रीज टर्नओवर रेशो। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, फाइनेंशियल लेवरेज पूछा है हमसे। इस क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन है, कंबाइंड लेवरेज गिवन है। तो कहने से मैं फाइनेंशियल लेवरेज निकाल सकता हूँ। कैसे, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। तो कहने से फाइनेंशियल लेवरेज निकल जाएगा कंबाइंड लेवरेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर मैं कंबाइंड को ऑपरेटिंग से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आएगा, फाइनेंशियल लेवरेज। चेक कर लेते हैं। टू टाइम्स कैसा आया, मेरा कंबाइंड लेवरेज था 2.8, ऑपरेटिंग लेवरेज था 1.4। मैंने दोनों को डिवाइड करा तो फाइनेंशियल लेवरेज आ गया 2 टाइम्स। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। ये जो चैप्टर है लेवरेज, इसी क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं, मार्क्स इजीली आपको देके जाते हैं और जनरली ये मैंडेटरी क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट को लेकर कोई भी इश्यू, कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरी जो फर्स्ट वीडियो है उसको भी चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने नोट्स डिस्कस करें और टेलीग्राम से मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।